बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम जंप और क्राउच फंक्शनैलिटी ऐड करते हैं और फॉर दैट पर्पज़ मैंने ऑलरेडी स्क्रिप्ट में एडिशन की है। आपको मैं कंप्लीट स्क्रिप्ट जो है वो एक्सप्लेन नहीं करूँगा, काफ़ी चीज़ें रह जाती हैं। अगर आपको कोई पार्टिकुलर चीज़ समझनी है तो यू कैन कमेंट, तो आई विल रिस्पॉन्ड यू इन डिटेल। तो यहाँ पे हमने कुछ वेरिएबल्स ऐड किए हैं फॉर क्राउचिंग एंड जंप फंक्शनैलिटी। और यहाँ पे हमने सबसे पहले एक जो है लेयर मास्क वेरिएबल ऐड किया है, ग्राउंड लेयर, एंड देन वी हैव एडेड दी प्राइवेट फ्लोट रे डिस्टेंस क्योंकि हम रे कास्टिंग यूज़ कर रहे हैं। एंड देन वी हैव एडेड दी कंट्रोलर हाइट, दिस इज़ दी एक्चुअली कैरेक्टर कंट्रोलर हाइट, ओके। और फिर हमने डिफ़ॉल्ट कैम पोजीशन ऐड की है और कैम हाइट ऐड की है। सो एक्चुअली जब हम ये जो लेयर मास्क है, जब हम यहाँ पे आते हैं, सो इफ वी सेलेक्ट दी FPS कंट्रोलर, तो यहाँ पे अब आपको एक और फील्ड नज़र आएगी ग्राउंड लेयर की, और यहाँ पे सिलेक्ट क्या है, नन, नथिंग, ओके। तो यहाँ से आपने जो भी आपकी प्लेन की लेयर होगी, यानी जो सरफेस की लेयर होगी, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हमारा प्लेन है और इसकी लेयर जो है वो है डिफ़ॉल्ट, ओके। तो हमने यहाँ पे भी इसी लेयर को सिलेक्ट कर लेना है, ग्राउंड लेयर विल बी डिफ़ॉल्ट, ओके। या उसका आप जो भी नाम रखना चाहें, अगर ग्राउंड नाम रखते हैं या जो भी नाम रखते हैं, then you can select that layer here, okay। तो इसके बाद ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है। इसके बाद हमने जो है स्टार्ट फंक्शन के अंदर रे डिस्टेंस जो है वो कैलकुलेट करने के लिए ये लाइन लिखी, एंड कंट्रोलर हाइट जो है वो कैरेक्टर कंट्रोलर की हाइट है, हमने यहाँ पे पिक कर ली। एंड डिफ़ॉल्ट कैम पोजीशन जो है वो फर्स्ट पर्सन व्यू लोकल पोजीशन है, ओके। सो फर्स्ट पर्सन व्यू की जो पोजीशन रहेगी, जो हमने FPS व्यू ऑब्जेक्ट ऐड किया है, वही कैम की डिफ़ॉल्ट पोजीशन है। सो नाउ वी कम हेयर एंड इनसाइड इस ग्राउंडेड फंक्शन हमने क्राउच एंड स्प्रिंट के लिए ये वाला फंक्शन ऐड किया, प्लेयर क्राउचिंग एंड स्प्रिंटिंग, और जंप के लिए ये वाला फंक्शन ऐड किया। नाउ वी हैव एडेड दीज फंक्शंस सेपरेटली, और यहाँ पे हमने इन फंक्शंस को कॉल कर दिया। तो फर्स्ट फंक्शन जो है वो क्राउचिंग एंड स्प्रिंटिंग का है, एंड इसमें ये हम कह रहे हैं कि अगर हम C की प्रेस करेंगे और इस क्राउचिंग जो है वो डिसेबल है, यानी वो क्राउच पोजीशन में नहीं है, तो वो क्राउच करना शुरू हो जाए, ओके। अदरवाइज़ अगर वो क्राउचिंग जो है वो फॉल्स हो जाए, अगर हम दोबारा C को प्रेस यानी हम क्राउचिंग पोजीशन में हैं तो C को प्रेस करेंगे तो इस क्राउचिंग जो है वो फॉल्स हो जाएगी, वो उठ के बैठ जाएगा, ओके। और यहाँ पे हमने ये दो को रूटीन्स जो है वो रन की हैं। स्टॉप को रूटीन, हमने एक को रूटीन बनाई है मूव कैमरा क्राउच, और यहाँ पे इसको स्टार्ट किया है मूव कैमरा क्राउच को। तो ये को रूटीन आगे चल के हम देखते हैं कि वो हमने कैसे ऐड की हैं। और फिर हम कह रहे हैं जी इफ़ इज़ क्राउचिंग, अगर वो क्राउच कर रहा है तो स्पीड जो है वो क्राउच स्पीड होनी चाहिए, ओके, जो हमने ऑलरेडी यानी कम स्पीड में वो फिर मूव करेगा। अगर एल्स इफ़ और अगर हम लेफ़्ट शिफ्ट प्रेस करते हैं तो स्पीड जो है वो रन स्पीड हो जानी चाहिए, यानी हम जब शिफ्ट प्रेस करके मूव करेंगे तो वो रनिंग स्पीड में मूव करेगा। अदरवाइज़ स्पीड जो है वॉक स्पीड होगी, यानी इसका मतलब ये है कि अगर हम क्राउच पोजीशन में हैं तो जब हम शिफ्ट प्रेस करके आगे चलेंगे तो ये नॉर्मल वॉक स्पीड से वो मूव करेगा। अगर हम क्राउच पोजीशन में नहीं हैं तो वो रन स्पीड के साथ मूव करेगा, रन करेगा, ओके। सो यहाँ पे हमने एक और फंक्शन बनाया, बूल कैन गेट अप, यानी वो गेट अप किस टाइम पे होगा। तो यहाँ पे हमने रे कास्टिंग को यूज़ किया है और यहाँ से कैलकुलेट की है ग्राउंड हिट, जैसे कि हमने ऑलरेडी
प्लेन जो है वो हमारा ग्राउंड है, तो ग्राउंड हिट की रे कास्ट वो पिक कर रहा है और वो कह रहा है कि अगर करेक्टर कंट्रोलर का रेडियस जो है वो ग्राउंड हिट जो आपकी डिस्टेंस है, रे की डिस्टेंस है, वो अगर आपकी लेस देन 2.3 एफ है तो उसको क्या होना चाहिए, वो कट अप पोजीशन में जो है वो चला जाएगा। इसी तरह हमने जो है कोरोटीन जहाँ पे शुरू की, मूव कैमरा क्राउच, और ये कोरोटीन का फंक्शन है। कोरोटीन्स को समझने के लिए आप कोरोटीन्स पर स्पेसिफिक ट्यूटोरियल्स जो हैं वो देख सकते हैं, और अगर आप इस सारी प्रोग्रामिंग को समझना चाहते हैं तो यू कैन कमेंट, आई विल एक्सप्लेन यू इन डिटेल पार्टिकुलर जो भी फंक्शनैलिटी है। इसी तरह से हमने प्लेयर जंप का ऑप्शन ऐड किया, और इसमें ये कहा कि अगर हम स्पेस को प्रेस करते हैं और अगर हमारा प्लेयर क्राउच पोजीशन में है तो क्राउचिंग जो है वो फॉल्स हो जाए, एंड अगर वो क्राउच पोजीशन में नहीं है, ठीक है, तो देन वो जंप स्पीड उसकी इनेबल हो जाए और वो वाई की तरफ जो है वो डायरेक्शन जो है उसकी वाई है, तो वाई की तरफ वो जंप जो है वो करेगा। ओके, सो दिस इज़ इट फॉर जंप एंड क्राउच फंक्शनैलिटी, और इसको अब हम चेक कर लेते हैं। डेफिनेटली हमने एनिमेशंस अभी ऐड नहीं की फॉर आवर प्लेयर, तो हम एनिमेशंस तो नहीं देख सकते, लेकिन हम इसको जो है वो टेस्ट करते हैं। सो वी विल सेलेक्ट दी FPS कंट्रोलर, एंड ऑलरेडी स्क्रिप्ट वगैरह ऐड है सारा कुछ, एंड यू विल सी दी व्हेन वी विल क्राउच और जंप, तो आप यहाँ पे जो है आपको वो नज़र आएगा जो इसकी हाइट वगैरह है, यानी ये नज़र आएगी कम या ज़्यादा होती हुई। सो वी विल क्लिक ऑन प्ले, और यहाँ पे अब आप देख सकते हैं कि वी कैन मूव दी कैम पोजीशन, वी कैन वॉक, ये वॉकिंग स्पीड है, एंड अगर हम शिफ्ट प्रेस करते हैं तो ये स्पीड के साथ मूव कर रहा है, आप देख सकते हैं। ओके, एंड अगर हम C प्रेस करते हैं तो नाउ यू कैन सी कि हमारा जो कोलाइडर है, यहाँ पे आपको सही नज़र आएगा ये कोलाइडर, इसको C प्रेस करेंगे तो ये कोलाइडर की हाइट कम हो जाती है। ओके, एंड यू कैन सी हेयर एज वेल हाइट 1.2 जो है वो हो गई है। ओके, ये देखिए इसकी नॉर्मल हाइट है 1.8, एंड जब हम क्राउच करते हैं तो 1.2 इसकी हाइट जो है वो हो गई है। सो क्राउचिंग इज़ वर्किंग और रनिंग इज़ आल्सो वर्किंग, और अब हम अगर क्राउच में बैठते हैं और फिर मूव करते हैं तो ये आहिस्ता स्पीड में जो है वो मूव कर रहा है। अगर हम क्राउच से उठते हैं फिर ये स्पीड से मूव करेगा, एंड अगर हम शिफ्ट प्रेस करते हैं तो ये और भी ज़्यादा स्पीड से जो है वो मूव कर रहा है। ओके, एंड अगर हम स्पेस प्रेस करते हैं तो यू कैन सी कि ये जंप कर रहा है हमारा कैरेक्टर। सो एवरीथिंग इज़ वर्किंग एब्सोल्युटली फाइन, और माउस जो है वो भी काम कर रहा है, एंड वी आर क्राउचिंग, वी आर और हाँ, यहाँ पे आप देखिए जब हम क्राउच करते हैं तो चूँकि कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे नहीं है इसलिए हम उसको एनालाइज नहीं कर पाते, लेकिन यहाँ पे आप कोलाइडर से जो है वो समझ गए हैं कि एवरीथिंग इज़ वर्किंग एब्सोल्युटली फाइन। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम मज़ीद आगे चलते हैं। अल्लाह हाफिज़।